सर इसमें पुलिस दोबारा बार सर भाई अभी तो काफी प्रोविजन तो है। हाँ जब लगी है तो लगी है ना लगे। मैं चेयरमैन साहब इसमें रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, हम साहब से मिले भी थे, तो इन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसा प्रोविजन है कि अग्रेशन जिस पार्टी ने किया है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज। सर मैं मतलब हम ये बात बताना चाह रहे हैं सर, अब भी पंचायती है और भी समाज के साथ हमारे अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, तो उसमें सर अग्रेशन हुआ तो इनके चोट लगी ना सर, किसी कंटेक्स्ट में वो आया हुआ है, वो किसी कंटेक्स्ट में है वो सर वो तो प्रोविजन जनरल रूल बनाना ठीक नहीं है, किसी कंटेक्स्ट में आ गया होगा वो प्रोविजन नहीं है सर उसका, ऐसा नहीं हमें पता चल गया है। चलो लेकिन किसी और कंटेक्स्ट में आ गया, लेकिन छोटी लगी दिखी नहीं है। इनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। 2.5 घंटे बाद सर एफआईआर पहुंच रहे हॉस्पिटल के हो गया 2.5 घंटे में, वो एक के लगी। एक महीना हो गया अब तक सुनते जहाँ से इलाज कराया है और और सर बकायदा बयान हुए सर, इनके मेडिकल कटे हैं और बयान लिए हैं पुलिस ने बकायदा, दोनों पार्टी के बयान लिए, मगर एक तरफा कार्रवाई एक तरफा। चलो बोल दिया कि हमको करेंगे। तो 13 तारीख को झगड़ा हुआ जी, तो हम तो साल में थे सारे जी। पीछे से 15 तारीख को संदीप एक्सेप्टर साहब ने एफआईआर हमारे खिलाफ कर दी जी, जबकि झगड़ा दोनों पक्षों में बराबर हुआ, साथ साथ है बिल्कुल। उसकी दुकान साथ में और हमारी दुकान साथ में, तो पॉलिटिक्स झगड़ा है जी। ये लगी है जी, कोई झुकती है उसके लड़का है जी राहुल, हम वो 2.5 घंटे बाद पहुंचे जी हॉस्पिटल के अंदर। आप सीधे कहना चेक करा लो, हमारे चारों के लगे, उनके एक के लगे। चार दो हाथ तोड़ दिए जिनका मैडम का है, हमारे भतीजे जी वो आए ना जी, वो पेपर देने गए जी। और गुड़िया जी झूठा नाम लिखवा दिया उन्होंने एफआईआर के अंदर। मैं लड़की अपनी गुड़िया है बीएससी मेडिकल, उसका नाम धक्के से लिखवाया गया। इनका जो बनता है वो करो, ये देखो है ना। हाँ क्योंकि चोट तो लगी हुई है, देखिए देखिए। चार के लिए हाँ वो अग्रेशन 2 बार लग सकते हो, मैं हमारे से आप ही मनु। तो उसके बाद हाँ जी मेरे सुनो बात, आपने जो बात है ना छोड़ो में 2 ही शब्दों में कहनी है। तो संदीप एसएसपी साहब ने मिली करके दी हमारे खिलाफ। सभी मेरी गुड़िया जी बीएससी मेडिकल में पढ़ती है, उसका नाम दे दिया मेरी मीठी जी, तो इसका हाथ भी तोड़ दिया उन्होंने। 7 साल में 4 जनों को चोटें लगी है। और वो चाहे वो उनका जो एफआईआर थी अस्पताल में गए, हम तो 12 बजे 36 मिनट में पहुंच गए जी, वो 2:30 बजे आएंगे, एक के चोट मार कर दी। उनका झूठा पर्चा था जी, वो हमारे खिलाफ सारों के खिलाफ कर दिया। जो उनके 8 वीडियो में 8 बंदे हुए हैं, 7 हमसे मालूम के हमारे खिलाफ उन्होंने एफआईआर कर दी थी। 1 महीना हो गया जी। कितने बंदों पे बना केस? इन्होंने हमारे में कर दिए जी 7 बंदों ने। नहीं ये जो चोट मारी है उसका कोई एफआईआर वगैरह का वो भी एफआईआर हमने लॉन्च करा की, लेकिन हमारे खिलाफ कर दिया इन्होंने। 15 तारीख को उन्होंने एफआईआर कर दिया हमारे खिलाफ जी। जो बात आपसे पूछी जा रही है वो नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ जी किसके साथ है? हम नहीं रहते, अब कितने दिन हो गए। केल्विन साहब
ये मामला वही नहीं आया रहा। था। ये रियलिटी ये है कि दो पक्षों का झगड़ा हुआ है। डीएसपी साहब, दो पक्षों का झगड़ा हुआ है। ऐसी पार्टी है और उसके कोई मार दे, चोट मार दे तो वो नहीं, उनके भी है, जैसे लड़ाई हुई दोनों की, जो जो इनके फ्रैक्चर है तो ये भी तो मान दे फ्रैक्चर है। दो आदमी को पूछा। क्या दो। ठीक है पर हाँ इसी कंटेक्स्ट में हुई होगी, उसको मेरा ख्याल में जनरल कोई लेटर के रूप में नहीं ट्रीट करना चाहिए। अब ये जो मान लो ये हमारी जाए क्या करोगे करने ही, मान लो अग्रेशन भी उन्होंने किया और उन्होंने वो कुछ कर दिया नहीं फ्रैक्चर है इसमें। हाँ। फ्रैक्चर है, दो आदमी, 4 बंदों के नहीं है हमारे, वे घर पे हैं। उनके आज दोनों पुलिस डबवली और सिरसा पुलिस जिला उनकी लगभग 70 के करीब केसेज को हमने एग्ज़ामिन किया है और उनका रिव्यू किया है जो पुलिस के अंदर कंप्लेंट आई हुई थी। तो उसमें बहुत केसेज ऐसे थे कि जो पहले कंप्रोमाइज़ हो चुके थे। तो हमने ये पूछा कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं था, तो सब ने ये कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। इसी तरीके से 4-5 केस ऐसे थे कि जिनके ऊपर थोड़ा समय लगना था, तो इसलिए उन 5 केसों की हमने फ़ाइल है वो पंचकुला आयोग के ऑफिस में मंगवा ली है। तो फाइल का पूरा अध्ययन करके उसके अनुसार केसों का निपटारा किया जाएगा। तो ज़्यादातर मामलों में शिकायतकर्ता नहीं पहुंचे, क्या मानेंगे? सूचना ना पहुंचना एक उसका आधार है या कुछ और क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमने सूचना का भी रिकॉर्ड एग्जामिन किया, जी हमें लगा कि शिकायतकर्ता नहीं आए हैं, तो हमने सूचना देखा, पुलिस ने सूचना सही कर रखी थी, वो रिकॉर्ड हमने देखा है, चेक किया। सर एट्रोसिटी के काफ़ी मामले हैं जिनमें ये देखने में आया कि उनकी पीरियड उसका एग्जामिनेशन का काफ़ी लंबा जा रहा है। तो लंबे टाइम तो पेंडिंग केस क्यों पड़े रहते हैं? हाँ, देखो इसी चीज़ के लिए तो आयोग का गठन किया गया है कि यदि किसी भी तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें जिस भी पक्ष का किसी ना किसी तरह से रोल होता है तो उसको कहा जाता है। आयोग बोलता है भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो कर ही रहे हैं सारा। कई मामलों में सर एसपी का खुद का नाम लेकर के कई लोग कह रहे हैं भी वो नीचे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके खुद के ऊपर भी कई लोगों ने आरोप लगाए। आपके सामने भी जैसे भीम आर्मी के लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो कार्रवाई नहीं करने देते। तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा आयोग? नहीं, यदि कोई चीज़ ऐसी सामने आएगी तो बिल्कुल SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 है, उसके अनुसार यदि किसी अधिकारी की गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर 2017 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है SC के लिए वो बंद पड़ी है, उसकी जो जान थी बहुत लंबा पीरियड बीत गया, बच्चों को अब तक नहीं मिल पाई। वो जांच अभी चल रही है, हम भी समय समय के ऊपर वो जो जांच अधिकारी हैं उनको कहते भी रहते हैं, हमारे पास लोग आते भी हैं। तो कोई जांच जिस विषय में आगे बढ़ेगी तो उसके बारे में ज़रूर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन वो जांच चल रही है उसकी। सर आयोग जिस तरह से अब आज 2023 के मामले रखे गए, यानी कि कई सालों बाद ये जो अब समय समय पर हो साई सर नहीं, इसमें ये है कि हमने ये रिव्यू किया है कि रिव्यू तो पीछे वाले केसों का ही करेंगे कि मान लो कोई कंप्रोमाइज़ हो गया, हमने ये देखना है कि क्या कंप्रोमाइज़ हुआ है वो सहमति से हुआ है या दबाव के कारण हुआ है, या फिर किसी को यदि आरोपी तो 10 थे, केवल 2 ही आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया और पुलिस डिपार्टमेंट कह दी जी 2 कोर्ट है, अब तो कोर्ट में है मामला, बस अब उसको बंद कर दिया। तो फिर हमने ये देखा कि क्या वास्तव में ही उसमें 2 ही आरोपी थे या 10 थे या 5 थे। तो इसलिए रिव्यू करने का मतलब ये है कि जो पीछे वाले केसेज हैं, तो हमने आयोग का जो मेन मकसद यही है ना कि SC से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी तरह का न्याय तो नहीं हुआ, पीछे तो नहीं न्याय हुआ।
ये है मतलब। एक मामले में सर महिला ने कहा था कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, फोटो भी आपको उन्होंने उपलब्ध करवाई है, शिकायत भी आपने दोबारा मांगी गई थी, तो क्या त्वरित कार्रवाई उस पर की हाँ जाएगी? उनकी शिकायत ले ली है। जी। और जो एसपी अपना डबवाली है, वो एक महिला है, उनसे उस महिला की बात करवाई डिटेल में सारी, तो उनसे शिकायत ले ली है। तो जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एग्जाम इस टाइम एडमिशन का टाइम चल रहा है स्कूलों में, तो जो शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं, उनकी जो रिजर्वेशन का जो मामला है, काफ़ी उनको धक्के खाने पड़ते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है विशेषकर उनमें नहीं, किस संबंध में जो सीटें होती हैं रिजर्व कैटेगरी में पूर्ण करने की, उनको इग्नोर किया जाता है बार बार, बच्चे धक्के खाते फिरते रहते हैं। कोई हमारे पास कोई इस तरह की कोई रिटर्न में शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेंगे। हम उन लोगों को कहते हैं कि जो आपसे माध्यम से हमें पता चला है कि शिकायत भी दे, और अपने लेवल पे भी हम इसको संज्ञान लेंगे इसका जरूर। आयोग का काम है सुनवाई करना। एससी लोगों की जितनी भी कंप्लेंट होती है, उनकी शिकायतें होती हैं, उसको शिकायतों को सुनता है आयोग और उनका समाधान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति एससी व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार करता है या नाजायज़ करता है या पुलिस प्रशासन उसके नहीं सुनता है, तो आयोग उसका संज्ञान लेता है। तो मान के चले कि फर्दर भविष्य में भी इस तरह की बैठकें होंगी ताकि लोग... हाँ, ये पूरे हरियाणा को हम कवर करते हैं। आयोग पूरे हरियाणा को कवर करता है और पूरे जिलों के अंदर जा कर के व्यक्तिगत लोगों से मिल करके सुनवाई करता है और उन पर संज्ञान लेता है। आप इस आयोग के मेंबर हैं, अगर कोई अपनी शिकायत या पहुंचाना चाहे तो किस तरह से हाँ, कर सकता है? सीधी आयोग में पहुंचा सकता है, व्यक्तिगत भी दे सकता है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ भी दे सकता है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS